नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। कनेक्टेड फैशन ब्रांड NDCC, जिसने पहले से ही इथेरियम NFTs के साथ प्रीमियम टी शर्ट और बेसबॉल कैप्स लॉन्च किए हैं जो ऑन चेन बेनिफिट्स अनेबल करते हैं, ने अपनी पहली फुल लग्जरी फैशन लाइन का अनावरण किया। NDCC कलेक्शन 01 इस हफ्ते फ्रांस में लॉन्च होने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में NFT पेरिस और फिर पेरिस फैशन वीक में प्रीव्यू करते हुए NDCC कलेक्शन 01 में 60 से अधिक आइटम्स शामिल होंगे, जिसमें कोट्स, पैंट्स, हुडेड स्वेटशर्ट्स, ब्लेजर्स, टैंक टॉप्स, बॉक्सर शॉर्ट्स और भी बहुत कुछ शामिल होगा। फॉल 2024 कलेक्शन में इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स से प्राप्त मटेरियल्स का उपयोग किया जाएगा। हर आइटम में इथेरियम NFT के अनुरूप एक सोन इन नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप होती है, जिसका उपयोग ऑथेंटिसिटी साबित करने और कम्युनिटी फीचर्स और अन्य फंक्शनैलिटी को अनलॉक करने के लिए किया जाता है। ऐसा एक फीचर क्रिएटर की एबिलिटी है जिसमें सिनोनिमस क्रिप्टो पर्सनालिटी और NDCC फाउंडर और CEO जी मनीष शामिल हैं। डिजिटल रूप से अपैरल पर साइन करते हैं और इससे संबंधित NFT से जुड़े रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेडलाइन के अनुसार लंबे समय से प्रतिष्ठित ब्लॉकचेन एनिमेटेड सीरीज SEO को, जिसकी पहली बार 2022 में घोषणा की गई थी, ने आखिरकार विशेष रूप से डिजिटल कलेक्टिबल्स होल्डर के ऑडियंस के लिए Rewarded.tv पर वीकेंड में अपना पायलट लॉन्च किया है। टेक बैक्ड प्रोजेक्ट आइकॉनिक नेपोलियन डायनामाइट कास्ट को फिर से यूनाइट करती है, जिसमें जॉन हेडर भी शामिल हैं, जिन्होंने साइको को, टीना मोजोरिनो, जॉन ग्रीस और एफ्रन रामिरेज और हाइली डफ को आवाज दी है। एनिमेटेड शो को इसके वेब3 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होस्ट पर NFTs की खरीद के माध्यम से फंड किया गया है और ये रीप्ले, थीटा लैब्स, वेरीफाइड लैब्स, रॉकेट शिप एंटरटेनमेंट, ईयरवॉर्म मीडिया और सिम्पैटिको स्टूडियोज का प्रोडक्शन है। हेडर एग्जीक्यूटिव अपने वेरीफाइड लैब्स लेबल के माध्यम से पायलट को प्रोड्यूस करता है। रीप्ले के CEO क्रिश अरवापल्ली ने कहा, रीप्ले इकोसिस्टम के साथ हम फिल्म मेकर्स को न सिर्फ अपनी कम्युनिटीज के साथ अपनी फिल्म को फंड देंगे, बल्कि वास्तव में अपनी प्रोडक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट करने और लगातार अपने फैंस के साथ जुड़ने का एक तरीका प्रदान करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम डेब्यू के लिए साइको कोक से बेहतर प्रोजेक्ट नहीं चुन सकते थे और इस फन लविंग फैमिली फ्रेंडली कार्टून, जिसमें वास्तव में इसकी लॉयल ऑडियंस द्वारा लाइफ दी गई है, अब जब पायलट लॉन्च हो गया है, रीप्ले डिजिटल कलेक्टिबल्स होल्डर्स संबंधित मिशंस, बैजेस, कलेक्टिबल्स और अन्य अवेलेबल वेब3 कंटेंट तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। फोर्ब्स सभी यूजर्स के लिए एक डायनामिक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए वर्चुअल रियल एस्टेट और वेब3 सेक्टर्स का पता लगाना जारी रख रहा है। मीडिया दिग्गज ने सैंडबॉक्स डिजिटल यूनिवर्स में एक परमानेंट लैंड खरीदकर मेटावर्स दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। स्ट्रैटेजिक वेंचर वेब3 इंडस्ट्री में फोर्ब्स की गहन भागीदारी और इस बात पर विश्वास को रेखांकित करता है कि कैसे वर्चुअल यूनिवर्स डिजिटल इंटरैक्शन को बदल सकता है। इसके अलावा ये मॉडर्नाइजेशन और यूजर एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए मेटावर्स की खोज करने वाली अग्रणी कंपनियों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ने नए लॉन्च किए गए और अपकमिंग सिटी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए एक मेटावर्स पहल की शुरुआत की है। मुंबई मेट्रोपोलिस मेटावर्स को सभी के लिए निःशुल्क प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था, जो यूजर्स को 3D और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मुंबई और इसके आसपास के शहरों में विभिन्न विकास पहलों का पता लगाने की अनुमति देता है। मुंबई ने हाल ही में ट्रैफिक को कम करने, कनेक्टिविटी में सुधार और स्वच्छ हवा को बढ़ावा देने के लिए अरेबियन सी के ऊपर बनी सड़कों को इनॉग्रेट किया। शहर ने कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जिसमें कि इंट्रासिटी ट्रैवल के लिए अंडरग्राउंड और अंडर सी टनल शामिल हैं। मुंबई के मेटावर्स ऐप का लक्ष्य एक इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस के माध्यम से इस दृष्टिकोण को अपने यूजर के साथ साझा करना है। इस पहल की घोषणा 19 फरवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा एक्स पर की गई थी, जहां उन्होंने दुनिया भर के यूजर्स को ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आमंत्रित किया था। ओवर टू यू रोशनी। यूके के एक मिनिस्टर ने इस साल देश में स्टेबल कॉइन और अन्य क्रिप्टो संबंधित कानून पेश करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेजरी के इकोनॉमिक सेक्रेटरी बिम अफोलामी ने कहा कि यूके सरकार अगले 6 महीनों के भीतर स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो स्टेकिंग सर्विसेज के आसपास कानून लाने के लिए बहुत जोर दे रही है। हम बहुत स्पष्ट है कि हम इन चीज़ों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में ये चीज़ें संभव है। अफोलामी ने सोमवार को लंदन में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस द्वारा आयोजित एक इवेंट में बोलते हुए कहा।
अक्टूबर 2023 में बैंक ऑफ इंग्लैंड और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के समन्वित तरीके से क्रिप्टो क्षेत्र की देखरेख के लिए व्यापक योजनाओं की घोषणा की। स्टेबल कॉइन नियमों की समय सीमा ने 2024 के मध्य तक अंतिम नियमों पर कंसल्टेशन और 2025 तक स्टेबल कॉइन व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन का संकेत दिया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।